श्री सरसा देवी मंदिर परिसर में आज पराशर ब्राह्मण समाज का स्नेह मिलन समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस आयोजन में समाज के अनेक गणमान्य सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत रुद्राभिषेक से हुई, जिसमें सभी ने श्रद्धापूर्वक भाग लिया। रुद्राभिषेक के उपरांत सभी उपस्थित जनों के लिए प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज के भवन निर्माण को लेकर विशेष चर्चा की गई तथा समाज के कल्याण एवं विकास को प्रमुख विषय मानकर आगे की योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। समारोह ने समाज में एकता और सहयोग की भावना को और अधिक प्रोत्साहित किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय। इस वक्त हम मौजूद हैं अलवर के भानगढ़ में, जहां सरसा देवी ट्रस्ट मंदिर समिति के परिसर में हम मौजूद हैं। और आज यहां जो है स्नेह मिलन समारोह है ब्राह्मण और पाराशर समाज का। जान लेंगे उन लोगों से जो अंदर मौजूद है और पूरा जो आयोजन चल रहा है, क्या आयोजन है, क्या उद्देश्य है आयोजन के, क्या रणनीतियां तय की जा रही हैं और मुख्य जो बिंदु है आयोजन के क्या रखे गए हैं। आपको लेकर चलते हैं अंदर और बातचीत कराते हैं लोगों से। वक्त हम मौजूद है सरजा माता पाराशर धाम में। यहाँ आज आयोजन था स्नेह मिलन समारोह का ब्राह्मण और पाराशर समाज का। और क्या पूरा समारोह था, इन्हीं लोगों से जान लेते हैं। सर, ये पूरा जो समारोह था किस प्रकार था, क्या समारोह जो है स्नेह मिलन समारोह था। पाराशर धाम जो खोदरीबा में है उसका प्रोग्राम था। वो समाज का स्थल है और समाज उसपे अब भवन निर्माण करने के लिए जा रहा है। वहाँ भवन निर्माण होगा, उसी की परिचर्चा थी। उसी के बारे में यहाँ समाज एकत्रित हुआ था और उसमें सारी परिचर्चा करके कुछ निष्कर्ष पे समाज पहुंचा है। वो धीरे धीरे हम क्रियान्वित करेंगे उसको। बिल्कुल सर, हम इनसे भी जान लेते हैं कि जिस प्रकार से अब तो हमारे मुख्यमंत्री भी जो है ब्राह्मण समाज से हैं, क्या क्या उम्मीदें हैं उनसे भी? बिल्कुल, निश्चित रूप से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है। मैं ये चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार द्वारा वहाँ एक गार्डन डेवलप करे, लव कुश या कोई भी और गुरुकुल वहाँ चालू हो। पाराशर धाम महर्षि पाराशर का तपोशक्ति रही है, सबसे विशाल स्थान है। आज पूरे भारत से लोग आए हैं, समाज बंधु सभी का अच्छा लगा। आज मिलके आनंद आया और सभी ने प्रण लिया कि वहाँ बहुत जल्दी भगवान पाराशर ऋषि का मंदिर और धर्मशाला बनाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम से जान लेते हैं सर, आपसे जान लेते हैं कि इस प्रकार के जो समारोह होते हैं समाज के लिए कितने लाभदायक होते हैं और आगे की जो समाज के लिए रणनीतियां कुछ तय की गई है, क्या है आगे का? सबसे बड़ी समाज की रणनीति है। इस समारोह से सब एक गेट टुगेदर होता है, सब एक दूसरे मिलान होता है, क्योंकि आज के समय में सब व्हाट्सएप पे सब मिलता है। इस तरीके से गेट टुगेदर का समाज में संजीवनी पैदा करता है। और इस तरीके से समाज में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, शादी विवाह है, समाज में जो शिक्षा का मुद्दा है, समाज में युवाओं को आगे लाने का मुद्दा है, जो उन सब उनके यहाँ पे हम उसके विचार विमर्श करते हैं। तो आज हमारे कई मुद्दों पे विचार विमर्श हुआ और उनका परिणाम आने वाले अगले कार्यक्रम में निकलेगा। बड़े स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजन होने चाहिए, क्या मानना है आपका? बिल्कुल, उससे भी बड़े स्तर पे कार्यक्रम होने चाहिए और भविष्य में और भी होंगे। पहले जयपुर में हो चुका है, 5,000 आदमियों का एक सम्मेलन हो चुका है। आने वाले भविष्य में हम 25-30 हजार आदमियों का सम्मेलन करेंगे, राष्ट्रीय सम्मेलन। उसका हम विचार विमर्श कर रहे हैं और आगे इसको करेंगे। बिल्कुल, हम आपसे भी जान लेते हैं। आज जिस तरीके से मिलन समारोह आयोजित किया गया, आप सभी मिले, कैसा आपका जो है फीलिंग रही, कैसा जो है महसूस किया आप लोगों ने सब एक साथ जो है आज मिले आप? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आज हम इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ खड़े हुए हैं सब, मुझे बहुत खुशी हुई कि पाराशर समाज एक साथ एक जगह पे एकत्रित हुआ है और मुझे बेहद खुशी। धन्यवाद। कैसे आयोजन लगातार होने चाहिए समाज के लिए, क्योंकि अगर समाज के आयोजन होते हैं एक साथ, अगर लोग इकट्ठे होते हैं तो नई नई रणनीतियां निकल कर आती हैं। इस नजरिए से क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल होते रहने चाहिए, डेफिनेटली होते रहने चाहिए, क्योंकि यूनिटी जो है वो अभी भी समाज के अंदर में मींस वी नीड यूनिटी। तो अगर संगठित करना है तो ऐसे प्रयासों का बार और बार होना बहुत जरूरी है। अगर इसमें हम सरकार को लेकर नजरिया जोड़ें कि सरकार जो है अभी मुख्यमंत्री जो है हमारे ब्राह्मण समाज से हैं, उनसे कुछ उम्मीदें हैं समाज को लेकर?
परिवार से समाज, समाज के बाद में सरकार आती है। तो पहले हमें अपने परिवार पे काम करना है, समाज को संगठित करना है, और ऑब्वियसली हम यदि परफेक्ट होंगे तो फिर हम सरकार को बहुत ही पावर के साथ में हम उनसे जो भी फैसिलिटीज लेना चाहते हैं, जो भी उनका सहयोग लेना चाहते हैं, वो डेफिनेटली हम उनसे वी कैन आस्क देम। सर, आज जिस तरीके से ब्राह्मण और पारसा समाज का समारोह जो है हुआ, स्नेह मिलन समारोह हुआ, क्या उद्देश्य थे? इसका उद्देश्य तो मेन तो ये था कि जो समाज में जो मन मुटाव दूरियां जो बढ़ी हुई थी, उन सबको दूर करके समाज को एक करके और आगे मतलब समाज का विकास करना मुख्य काम था। और जब समाज का विकास होगा तो मतलब समाज के भवन भी बनेंगे अलग अलग जगह पे, एजुकेशन में, शिक्षा में, हेल्थ में। जब तक समाज संगठित नहीं होगा तो काम नहीं होगा। उसके लिए ये स्नेह मिलन रखा गया था ताकि समाज एक हो और उसके बाद फिर आगे सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ सके। तो आज जो बातचीत की गई, क्या लगता है आपको कि आगे जो बातें हुई हैं, जो माहौल जो बना और जो लोगों का जो पॉजिटिव जो बिहेव मिला देखने को, उससे 100% ऐसा लगता है कि अब समाज के लोग जागरूक हो गए हैं और अब वो बिना किसी की बातों में आए मतलब एकजुट होकर समाज का विकास करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर से जान लेते हैं आज जिस तरीके से जो है सर आयोजन हुआ, पूरा उद्देश्य थे आयोजन के कि समाज जो है एक साथ आए, समाज में प्रेम भाव बढ़े और कुछ जो है छोटी मोटी जो आपसी रंजिश थी वो भी कहीं ना कहीं कम करने का इसका उद्देश्य था। तो आगे जाकर जो भी परेशानी होंगी, क्या उनसे भी निपटने के लिए आज ही जो है पूरी तैयारियां कर ली गई, आज ही जो है समारोह जो है? नहीं, जैसा कि समाज के अंदर समय समय पर जो भी विसंगतियां आती है उनको समय समय पर दूर करने का प्रयास संगठनों के एकत्रीकरण करके अथवा समाज के विभिन्न वर्गों को एक प्लेटफॉर्म लाकर उनको दूर किए जाने का प्रयास किया जाता रहा है। लेकिन आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक मैं विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि ब्राह्मण समाज का, पाराशर ब्राह्मण महासभा का एक मातृकुंडिया के अंदर एक भवन बनना है जो विशाल रूप है। और मातृकुंडिया चूंकि क्षेत्र ये जो है ये परशुराम जी की माँ की हत्या की वध के कारण स्थापित हुआ था और वहां उनको श्राप से मुक्ति मिली थी। हमारा ये प्रयास है कि सभी वर्गों की वहां धर्मशालाएं हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री हमें भी पाराशर समाज को आर्थिक सहयोग और संबल देकर प्रदान करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम पूरी जो है आपको एक बार और संक्षिप्त में बता देते हैं कि मामला क्या था। ये पूरा जो आयोजन है ब्राह्मण और पाराशर समाज का हुआ था, पूरा आयोजन मिलन समारोह जो हुआ था, स्नेह मिलन समारोह, जहां आज तय ये किया गया कि भवन निर्माण हो रहा है। भवन निर्माण में क्या और कैसे चीजें होंगी, ये पूरी सभा बैठी, सभा में ये सारी चीजें तय की गई। और वहीं जो है समाज के जो लोग हैं, जो पदों पर जो उच्च लोग हैं, वो लोग आए और आकर इन लोगों ने कहीं ना कहीं जो कभी हम देखते हैं कि समाज में जो है आपसी रंजिश भी कहीं ना कहीं होती है, तो वो आज इस समारोह में, इस स्नेह मिलन समारोह में खत्म भी की गई और भवन निर्माण को लेकर जो है फैसले लिए गए। और ये भी तय किया गया कि आगे की अगर मान लीजिए निर्माण को लेकर या समाज में आपसी रंजिश को लेकर कोई भी वार्तालाप बिगड़ती है तो कैसे सुधारी जाए। पूरा जो उद्देश्य था इस समारोह का हुआ, इस स्नेह मिलन समारोह। बने रही अपडेट इंडिया के साथ, मैं कृपा उपाध्याय, कैमरामैन जावेद अली के साथ।